नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड कंटेंट 2.0 हम बनेंगे टॉपर में। जैसा कि आप सभी की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी, सारे लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। इसी बीच यूपी बोर्ड कंटेंट 2.0 आप सभी की इस मेहनत में एक हिस्सा बनने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है। इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी तक बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को साझा किया जाएगा, महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जाएगा। हर ईयर वार प्रश्नों का सेट आपके सम्मुख रखा जाएगा। जो चैप्टर आप पढ़ते जाएंगे, इस वीडियो की सहायता से उन प्रश्नों को आप हल करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, कैसा लगा कमेंट करिएगा। हम लोग बात करेंगे आज प्रश्न पत्र गणित की, गणित से संबंधित। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 में ये पेपर 2024 का है। सबसे पहले पेपर में लिखा होता है आवश्यक निर्देश, इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। पेपर को करने से पहले महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। पूर्णांक आपका 70 का है और समय आपका है 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट में 15 मिनट आपको दिया जाता है पेपर को, प्रश्न पत्र को पढ़ने का। ये मान के चलिए कि 3 घंटे आपको शुद्ध लिखने को मिलते हैं और 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने को मिलता है। छात्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहली बार आप बोर्ड एग्ज़ाम में अपेयर होने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है, लेकिन प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न पत्र को एक बार ज़रूर पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि प्रश्न पत्र में पता लगता है लिखा है निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपने पढ़ा नहीं, आप पूरा लिखते जा रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी होता है इंस्ट्रक्शन। पहले इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है प्रारंभ के 15 मिनट अभ्यर्थियों को पढ़ने के लिए हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के आ और बा 2 खंड हैं। खंड आ में 1 से 20 बहुविकल्पीय है। शेष में लिखित प्रश्नों को दिया गया। तो सभी आप पढ़ लेंगे कैसे क्या है सारी चीज़ें। हम लोग आते हैं प्रश्नों पर। 20 शुरुआत के 20 प्रश्न जो खंड आ है, इसमें ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, बहुविकल्पीय दिया जाएगा। इस बहुविकल्पीय प्रश्न को करते समय देखेंगे, सबसे पहला बहुविकल्पीय है लासा 12-21 दिया है, इसका आया है 84 और महासा 12-21 का निकालना है। ऑप्शन दिया है A, B, C, D, 4 ऑप्शन दिए। इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है आपको टिक करना है। अगला है, एक बक्से में 6 नीले, 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसके नीले रंग होने की प्रायिकता क्या होगी। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, आप सभी लगाएंगे इसको। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखेंगे। किसी बारंबारता के बंटन के बहुलक और माध्य दिया हुआ है, इसकी माध्यिका निकालनी है। चौथे प्रश्न में बारंबारता बंटन का बहुलक निकालना है। पाँचवें में 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी निकाला जाता है। तस्वीर वाले पत्तों को प्राप्त करना है, प्रायिकता निकालनी है। लगातार प्रश्न प्रायिकता से आ रहे हैं। अगला है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या से आ गया क्वेश्चन, अंतर बताना है। फिर कौन सी संख्या परिमेय संख्या भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में ही परिमेय संख्या आपको पढ़ाई गई होगी। 8वां प्रश्न कह रहा है ए बी और बी माइनस ए के बीच की दूरी निकालनी है। 9वां प्रश्न कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल क्या होगा, ये बताना है आपको। 10वां कह रहा है रेखिक समीकरण के एक युग्म x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या। इसको सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा उसको टिक करना और OMR शीट पे इसको फिल करना। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न के का मान निकालना है, ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है। 12वें में समांतर श्रेणी का 20वां पद nवां पद बताना है। 13वां में त्रिज्या दी हुई है, रेखा से संबंधित प्रश्न है ये। 14 में यदि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न
फलकों को एक सिरे से दूसरे सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आप सभी जानते ही हैं, घन का होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, ऐसे घनाभ का भी होता है, जानते ही सारे लोग। 14 प्रश्न, घनों का आयतन दिया हुआ है, संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरे, ये तो हो ही गया। फिर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया और त्रिज्यखंड का कोण एंगल निकालना है। फिर ट्रिग्नोमेट्री से आ गया 2 sin 30 इंटू cos 30, 2 sin ए इंटू cos बी। फिर 17वां दिया हुआ ये भी ट्रिग्नोमेट्री से 18 नंबर, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री देखिए 4-5 प्रश्न हो गए, 4-5 प्रश्न। ये देखिए यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री 16 से शुरू हुआ है, 16, 17, 18, 19, 4 प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री से केवल आए हैं। 20 नंबर प्रश्न, ये भी ऑब्जेक्टिव ही है। ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता, शॉर्ट ही होते हैं। इनको जो चारों ऑप्शन दिए होते हैं, इन्हीं चारों ऑप्शन में कोई एक सही होगा, उसको सॉल्व करके OMR पे गोला करना है, ठीक है। अब आ जाइए वर्णनात्मक प्रश्न पे। इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले ही लिख दिया, इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़िएगा। इसमें सबसे पहले ही लिख दिया गया सभी भाग हल कीजिए। 21 नंबर पे मतलब जितने भी सेक्शन 4-5 दिए हैं, 6 सेक्शन दिए हैं, 6 को हल करना है। सबसे पहले अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का है 1 + sec e / sec e बराबर sin स्क्वायर e / 1 - cos e, इसको सॉल्व करना है, 2 नंबर के हैं। फिर गा, फिर घा, फिर अंगा, फिर चा, इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। हमारा टारगेट ये है कि इस वीडियो के माध्यम से आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अभी से ही कवर करते हुए चलें। ये ना हो कि हम दिसंबर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें, अभी से देख लीजिए कौन से प्रश्न कब कब आ रहे हैं। इन प्रश्नों, इस वीडियो के द्वारा आप उन प्रश्नों को टिक कर लेंगे और उन प्रश्नों को अच्छे से मेहनत करिएगा कि जिससे ज़्यादा टॉपिक कवर हो। जैसे ट्रिग्नोमेट्री अभी आपने देखा 5-6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में और लगभग 1-2 क्वेश्चन नॉन ऑब्जेक्टिव। फंसा कि नहीं फंसा? तो क्वेश्चन फंसेंगे, बशर्ते आपकी मेहनत होनी चाहिए। 22 नंबर कह रहा है 5 भाग को हल करना है। इसमें से 2, 2, 4, 2, 6 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से केवल 5 ही को टिक करना है। बहुपद है, रैखिक समीकरण के युग्म हैं, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिकाओं की लंबाई बराबर होती कि नहीं, इसको पूरा बढ़िया इसे बना के एकदम अच्छे से दिखाना है। घा दिया हुआ है, अंगा, चा, इन प्रश्नों को सॉल्व करना है और इसके आंसर को लिखना है। ऐसे देखिए 22 नंबर प्रश्न में 2 प्रश्न दिए हैं लेकिन केवल एक ही करना है। अथवा का मतलब है केवल एक का, और 6-6 नंबर के हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के 8 पदों का योगफल और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल इतना है तो श्रेणी का प्रथम, ये देखिए श्रेणी से स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव में भी आया था, यहाँ से भी आ रहा है। इसका मतलब श्रेणी इम्पोर्टेंट है, श्रेणी को आपको देखते रहना है। ये बी वाला भी है, इसको भी पढ़ लेंगे। ऐसे ही 24 नंबर पे देखिए, एक गोलाकार कांच के बर्तन की बेलन की आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, गोलाकार भाग का व्यास 8.4 है। ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है, मतलब वॉल्यूम निकालना है। आयतन अगर निकाल लेंगे क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही इसका बी वाला पार्ट भी है, इसको भी पढ़ लेंगे। ठीक इसी प्रकार 25 नंबर का है, एक बहुमंजिला भवन दिया हुआ है, शिखर को देखने पे हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अनुमान कोण दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, हाइट बताना है, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे। और अगर इसको नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा में 2 प्रश्न हैं, उनको करिएगा। कुल मिला के इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट, जिनको अगर आप अभी से पढ़ ले रहे हैं तो आपका 90% प्लस जाएगा, ये कन्फर्म है। अगर आपको 90% प्लस जाना है तो उसको आपको अभी से ही टारगेट करना पड़ेगा। ये जो छोटे छोटे वीडियो बनाए जा रहे हैं, इस वीडियो को बनाने का एक ही उद्देश्य है, चाहे तो आपको सॉल्व भी करा सकते हैं, सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी आपने जिन टॉपिक को कवर नहीं किया, अगर उसको हम सॉल्यूशन नहीं कराएंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे।
इसलिए अभी केवल व केवल प्रयास ये है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताया जाए कि किस चैप्टर में कितने क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जा रहे हैं। आप उनको अभी से कवर करते हुए चलिएगा, वरना क्या होगा लास्ट में जब आप वीडियो देखेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। अभी से अगर आप देखे जा रहे हैं तो आपको समझ में आता जाएगा। तो वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हर विषय से संबंधित ईयरवार, मतलब जैसे 24 का हुआ, फिर मैथ का हो गया, फिर अगले दिन 23 का कराया जाएगा, फिर 22 का, फिर 21 का, ऐसे ऐसे जो ईयर वाइज पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। इन पेपरों के द्वारा जैसे एक टॉपिक से, एक चैप्टर से कुछ क्वेश्चन 24 में आए, कुछ क्वेश्चन 23 में आए, कुछ क्वेश्चन 22 में आए, ऐसे प्रश्नों के एक सेट तैयार हो जाएंगे कि चैप्टर वाइज कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन किस किस साल पूछे गए। उस चैप्टर पे आप ज़्यादा फोकस कर दीजिएगा और लास्ट में आपका रिजल्ट 90+ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ये यूपी बोर्ड कंटेंट 2.0 की गारंटी है। तो देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।